नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रेज योर वॉइस बाय वीके। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम हर साल मनाते आ रहे हैं, इसका मनाने का कारण क्या है। क्या महिलाओं को सच में उनके अधिकार दिए जा रहे हैं? क्या महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लेके जो सरकारें वादा करती है वो सुरक्षा उनको मिल पा रही है? क्या महिलाओं को जो आरक्षण की बात की जाती है वो मिल पा रहा है? ऐसे ही हर साल हम सिर्फ महिला दिवस कागजी तौर पे मना तो रहे हैं, पर ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप भी इस चीज़ को देखना चाहते हो कि हाँ रियल में ये काम हो भी रहा है या नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे आगे शेयर जरूर करना। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। आपका नाम सर? मेरा नाम सुखचैन सिंह खैरा, कन्वीनर साझा मुलाजम मंच और साझा मुलाजम फ्रंट, प्रेसिडेंट पंजाब सिविल सेक्रेटरी स्टाफ एसोसिएशन। जो सर आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए, कौन सी ऐसी मांग है जिनको लेके आप आज यहाँ महिला दिवस के ऊपर महिलाओं के साथ आप एकत्रित हुए हैं? आप ये छोटे छोटे जो होर्डिंग्स है, बोर्ड्स देख रहे हो, तख्ती हैं, इनके ऊपर हमारी सारी डिमांड्स हैं। ये सारे मुलाजम हैं और पिछले 4 सालों से जो गवर्नमेंट है कांग्रेस की पंजाब में, वो पंजाब गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज़ उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं कर रही। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 7 डिमांड्स मानी थी जो ये सामने लिखी हुई है कि ये डिमांड आपकी आते ही 3 महीनों के बीच में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन डिमांड का कुछ भी अता पता नहीं है। इस कारण पूरे पंजाब में हेड क्वार्टर्स पे जो है हमारे रोज़ के 21 आदमी जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठते। आज वो था वुमेन डे, तो आज सारी जो है हमारी महिलाएं बैठी हुई है। आज ऐसे किसान आंदोलन में जो लेडीज़ है वो ही स्टेज चला रही है, ऐसे ही आज सचिवालय में पूरी स्ट्राइक करके आज विधानसभा को घेरा था। उसमें भी जो सारी आगे लीड कर रही थी वो लेडीज़ थी। तो बड़ी तादाद में 3000 के करीब लोगों ने आज विधानसभा का घेराव किया अपनी डिमांडों के पक्ष में। तो आज वो भी जो है जो लेडीज़ यहाँ पे जैसे सरकारें कहती है कि आज जैसे महिला दिवस है, सरकार कह रही है कि हम महिलाओं की रक्षाओं के लेके कदम उठा रहे हैं, या बीजेपी या कांग्रेस कोई भी सरकार है वो महिला दिवस को कागजी तौर पे तो मना रही है, पर ग्राउंड लेवल में देखा जा रहा है जो महिलाओं की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है, जो भी कुछ करती है सरकारें करते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है। वो ये देखते हैं कि हमें इससे जो माइलेज कैसे मिलेगी, लोगों को मिले ना मिले, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने झूठे नारे जो है वो देने होते हैं, स्लोगन्स देते हैं। इलेक्शन से पहले कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे। जैसे मोदी सरकार ने आने के लिए कहा था कि 15 लाख हर एक के अकाउंट में पड़ेंगे, और अब उनके सिपल सलाहकार गृह मंत्री शाह कह रहे हैं कि वो तो एक जुमला था, इतने आप सोच के देखो 15 लाख कहाँ से आएंगे। ऐसे ही उन्होंने जुमले छोड़ देते हैं। तो महिला दिवस पे भी वो जुमले छोड़ते हैं, हम महिलाओं के लिए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। महिलाओं की दशा वैसे ही है। जो हमारा सिस्टम है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात करें तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा महिलाओं के बैठने के लिए नहीं है, वॉशरूम अच्छे नहीं है, किसी भी तरह की उनको सुविधा नहीं दी जाती है। रूल कहता है कि 5 बजे के बाद आप लेडीज़ को ज़बरदस्ती बिठा नहीं सकते ऑफिशियल काम के लिए, लेकिन लेडीज़ हमारी जो है 8-8 बजे तक काम के लिए बैठती हैं, तो फिर उनके जाने के लिए कोई प्रबंध नहीं होता। सो ये कहने की बातें हैं जो कह देते हैं कि वो हमने जो है जो कहते हैं महिलाओं के लिए हमने जो सुरक्षा कर रखी है, या महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं वो करें, कुछ भी नहीं है। सो समाज में जुमला ही रह गया और कुछ नहीं है। जैसे पुरुषों को नौकरियों में एक आरक्षण दिया जाता है जैसे, और महिलाओं को उनके मुकाबले में काफ़ी कम दिया जाता है, तो आपको लगता है कि इनके बीच में बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए? जो आरक्षण दिया जाता है वो सभी के लिए, वो आप जो कह रहे हैं वो बात नहीं है, क्योंकि आरक्षण जो है वो जाति आधारित है, और वो जो जाति आधारित है वो उसमें कोई लेडीज़ भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए जैसे कि अगर कोई भी पोस्ट निकलती है तो उसके अंदर अगर 100 पोस्टें हैं तो 80% पुरुषों को पोस्ट दी जाती है और 20% में महिलाओं को और विकलांग वगैरह को दी जाती है। तो आपको लगता है कि महिलाओं की पोस्टों को बराबर देना चाहिए पुरुषों के मुकाबले? अभी कोई रूल नहीं है जिसमें अगर आप कहो कि लेडीज़ के लिए अलग रिजर्वेशन है, वो अभी नहीं हुआ है रूल भाई महिलाओं के लिए। तो उसमें होना तो चाहिए, उनकी रिजर्वेशन अगर करनी चाहिए तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अभी ये पूरी तरह जो है नहीं हुआ।
आया नीचे, अभी सही आएगा। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। आपका नाम है? मेरा नाम कमलजीत, साਂझा मुलाजम मंच दी चंडीगढ़ लेडी विंग दी कन्वीनर। मैम, जैसे देखा जा रहा है महिला दिवस है और महिलाओं के अधिकारों की बात सरकारें करती रहती हैं, पर आपको लगता है कि महिलाओं को असल तौर पे अधिकार बराबर मिलते हैं? नहीं सर, वो ये तो सबको ही पता है, जब मिलते हो तो हम ऐसे भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? आज वोमेन डे है, हम ये सरकार को बताना चाहते हैं। लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं, हम भूख रख के, भूख हड़ताल पे बैठ के ये महिला दिवस मना रहे हैं। इस बात की ही शर्म आनी चाहिए सरकार को। वैसे तो आज महिला दिवस है, लेकिन महिला ही भूख हड़ताल पर बैठी हैं। ये आपके सामने ही है, जो भी चीज़ें कोई छुपी नहीं है। जैसे महिलाओं की रक्षाओं के लिए बात करते हैं, पर देखा जाता है कि महिला रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती है, या लड़कियां जो भी ऑफिस में काम करती हैं वो घर आती हैं तो माँ बाप की चिंता रहती है कि रात के टाइम, तो आपको लगता है कि सरकार के इसके लिए कदम उठाने चाहिए? हाँ सर, ये सरकार को कदम उठाने चाहिए। देखो, हम 11 बजे से बाद लेडीज़ बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि माहौल ही इतना ख़राब है। कल परसों की न्यूज़ है, एक 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, वो नहीं सेफ, तो हम कहाँ सेफ हैं? ये बताओ हमें। तो आपको लगता है कि जो हमारे रेप को लेके लॉज हैं वो उनको कठोर करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो उनको फांसी देनी चाहिए। अगर ऐसा कोई कानून बन जाए, 2-4 बंदों को फांसी मिल जाए, तो ये रेप वाले कानूनी काम नहीं होंगे। जो महिलाओं का आरक्षण दिया जाता है, जैसे आप देखो बसों में या ट्रेनों में सीट्स वगैरह, तो इससे नहीं लगता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेदभाव की भावना प्रकट होती है? नहीं सर, वो तो कहने की बात है। आपने कभी देखा है जो सीट महिला के लिए वहाँ पर महिला बैठी है? कभी नहीं, ऐसा पुरुष ही बैठते हैं। ये तो एक सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ उनके पोपले हैं, खाली वादे हैं। ऐसा कुछ ऐसा हो तो हम लेडीज़ क्यों आन के आगे लड़े? जो ऐसी चीज़ें हमें मिलती है, पूरी सुविधा मिलती है, हम क्यों लड़े? जो है महिला दिवस हम सिर्फ 8 मार्च को ही मनाते हैं। देखा जाए तो एक महिला सारी उम्र अपने लिए काम करती है, अपना घर चलाती है, रोज़गार देखती है, तो ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं का जो दिवस है सिर्फ 8 मार्च ही ना हो, पूरे साल ही हमें महिला दिवस वैसे मनाना चाहिए हमें। सर होना तो ऐसे ही चाहिए, जैसे आप बाहरले देशों को देखते हैं, ये 8 तारीख को जो मार्च को होता है, ये पूरे ही वो जो वादे करते हैं वो उन पे ही नहीं खरे उतरते, तो सारा साल ये कैसे मनाएंगे? ये बताओ। हम महिला पहला घर का संभालती हैं, फिर साथ में ऑफिस का भी देखती हैं, पर शाम को बैठना पड़ता है। हमारे लिए कहाँ रूल अलग है? वैसे तो कहते हैं कि हाँ, अभी लेडीज़ आगे है, जेंट्स से कहाँ आगे? ये बताइए हमें। ये आपकी जो स्ट्राइक है कितने दिन से चल रही है, किस मुद्दे को लेके चल रही है? सर ये हमारी स्ट्राइक 2 तारीख से चल रही है, 10 तक चलेगी। ये हमारा पे डीए रहता है, पे कमीशन रहता है, कच्चे मुलाजिम जिनको इन्होंने पक्का नहीं किया। हमारी इतनी मांगे, पुरानी पेंशन है जो बच्चे 1-1-4 को भरती हैं, उनका कुछ नहीं कर रही। हमारे पंजाब में 2 रूल ये लागू करने चाहते हैं। एक घर में 2 रूल कहीं लागू हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो पहले रूल है वो उनको ख़त्म करके हम अपने नए रूल शुरू कर दें। क्योंकि ये देखो, आप तो ये सारे एमएलए साथ पेंशनें लेते हैं, हम 40 साल सर्विस करके हम पेंशन के हकदार नहीं हैं। क्यों? कि ये भेदभाव तो ये कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि इनके लिए ख़जाना खाली नहीं है, सिर्फ वो ख़जाना खाली है हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए। आईएएस ऑफिसर की जो भी उनको बेनिफिट है वो सारे मिलते हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलते? हमें क्यों नहीं पूरी मतलब हमारी मांगे मानते? आज भी हमने विधानसभा का घेराव किया, पूरा किया, क्योंकि वहाँ पर भी मतलब कि आज जे ऐसा ही होया तो हम आगे भी करेंगे। अब तो हम है ना, मतलब कि इतना लंबी समय तक हड़ताल करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि हम काम ही नहीं करेंगे। जब हमें कोई पैसा नहीं है तो हम काम क्यों करें? ये एक दिन सत्ता में आके सारी उम्र के लिए पेंशनें लेते हैं, 7 पेंशनें, जैसे हमें एक मिलती है, इनको क्यों नहीं एक मिलती? ये क्यों रूल 2 रूल इन्होंने बना रखे हैं? जैसे देखा जा रहा है कि आज देश के अंदर रोज़गार की भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है, बच्चों को रोज़गार नहीं दिया जाए, पर सरकार है वो वादे करके हमने बहुत से रोज़गार दिए हैं, इसके बारे में आप? सर कहाँ सरकार ने बोला था कि घर घर में नौकरी मिलेगी? आप देखो घर में जाके कहाँ नौकरी है? जो पक्के हैं उनको तो पूरा देते नहीं, कच्चे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख रहे हैं। वो एक एमए इकोनॉमिक्स बच्चा, उसको 10,000 5,000 रुपये रख रहे हैं।
वो कहाँ से गुजारेगा? 10,000 में आप घर लोगे कि बच्चों की फीस दोगे कि घर का खर्चा निकालोगे? क्या करोगे उसमें? जैसा कि दोस्तों आपने देखा है, ये हमारे साथ कुछ महिलाएं थी जो आज महिला दिवस के ऊपर बात कर रहे थे। जहाँ देश में एक तरफ महिला दिवस मनाया जा रहा है, सरकारें या हरियाणा के अंदर देखा गया कि आज हमारी जो विधानसभा है उसको महिलाओं ने चलाया है। काफ़ी जगह महिलाओं के लिए एक फंक्शन या आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पर जो मुद्दे हैं वो इतने हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर क्या कदम उठाए जाएं। महिलाओं की जो सुरक्षा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। दूसरा, महिलाओं के रोज़गार का मुद्दा है। आज भी हम देखते हैं बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं या बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिसके अंदर महिलाओं के जो आरक्षण है या उनकी जॉब्स को लेके है वो बहुत ही कम है, पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम है। आज भी देश के अंदर 2% ही महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं। आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, या ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको 18 साल होते ही उनके पेरेंट्स उनकी शादी करा देते हैं। जैसा कि हम देखा जाता है कि एक लड़का और एक लड़की को वोट का अधिकार 18 साल पे मिल जाता है, या कोई भी अगर उसे डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस हो तो वो 18 साल पे उसे मिल जाता है। पर जब शादी का टाइम आता है तो लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल क्यों? लड़की के लिए भी 21 साल क्यों नहीं? क्योंकि एक छोटी उम्र में एक लड़की की शादी होना मतलब उसके भविष्य ख़राब होने के बराबर है। उसका नॉलेज ही नहीं होती है कि उसके आने वाली लाइफ क्या हो सकती है। दूसरी चीज़ है, जैसे महिला दिवस हम सिर्फ 8 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं कि एज ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पर हमारे देश में देखा जाए तो महिलाओं की जो सुरक्षा है या उनकी जो जीवन है उसको इतना बेहतर नहीं है जितना हम आज के दिन सेलिब्रेट करके दिखाते हैं। फेसबुक पे स्टेटस डालने से या हम वीडियो डालने से या कुछ भी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से महिलाओं की सुरक्षा की जो है वो मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे या उनसे बात नहीं होगी। इसके लिए हमें सबको मिलके एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, एकत्रित होना पड़ेगा, एक आवाज़ देनी पड़ेगी इसके लिए। तो हमारी सिर्फ इतनी ही डिमांड है कि जो महिलाओं की रक्षा या सुरक्षा है उनके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, उनको रोज़गार के लिए कदम उठाने चाहिए, महिलाओं को शिक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन व्यर्थ है एक हिसाब से। अगर उनके रोज़गार के लिए उनको उत्साहना चाहिए, उनको रोज़गार देना चाहिए। घर में आज भी देश के अंदर 70 से 80% महिलाएं हैं जो सिर्फ गृह कार्य ही करती है, सारा दिन घर का काम करती है और उसके बाद उनको घर के अंदर ही क्या कहते हैं कि जो घरेलू हिंसा है उसका शिकार होना पड़ता है। दहेज प्रथा बंद होने के बावजूद भी आज भी बहुत सी लड़कियां हैं जो दहेज प्रथा की आड़ चढ़ती है। भ्रूण हत्या एक तरह का क्राइम है जो बंद कर दिया गया, सरकार द्वारा कानून लाए गए हैं, पर आज भी देखा जाता है कि बहुत सी जगह भ्रूण हत्याएँ देखने को मिलती हैं। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ जिनको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। तो इनके ये जो सवाल है इनका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है और इस जवाब के लिए हमें एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसलिए सारे मिलके एक आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ को उठाना सीखो। रेज योर वॉइस। जय हिंद, जय भारत।